एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये प्लॉट या प्रॉपर्टी बिकवाने पर दलाली लेना कैसा है। ये लफ्ज़ हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, हमारे यहाँ कमीशन का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये कमीशन ही कहना चाहते हैं कि अगर कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी वगैरह बिकवा दे तो ये इसका कमीशन लेना कैसा है। देखें, ये बिल्कुल जायज़ है आजकल के दौर में ख़ास तौर पर, लेकिन इसकी दो सूरतें मुतारफ़ हैं और वो दोनों होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं आपका मकान बिकवा दूँगा और जब ये बिक जाएगा आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिएगा। ये गोया कि मैंने अपनी सर्विस चार्जेस आपसे 10,000 ले लिए। एक तो ये तरीक़ा है, ये सबसे बेहतरीन होता है कि इसमें उजरत, ये गोया कि मैं एक काम ले रहा हूँ और मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसका फ़िक्स अमाउंट में ले रहा हूँ, यही सही तरीक़ा भी है। लेकिन एक दूसरा तरीक़ा होता है कि जितनी की प्रॉपर्टी बिकवाएंगे उसका 1% या 2% मुझे कमीशन के तौर पे मिलेगा और फिर मैं कोशिश करता हूँ अब इसमें वैसे बुनियादी उसूल के मुताबिक कितने की प्रॉपर्टी बिकेगी, उसका कमीशन कितना बनेगा, दोनों लामालूम, जिसको हम मजहूल कहते हैं, और मजहूल उजरत पर काम करना इजारे को फासिद कर देता है। लेकिन चूँकि ये मुआशरे में बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है, लिहाजा अगर शुरू में कोई जहालत है भी, यानी एक चीज़ मजहूल है, तो जब आप मकान की कीमत मुतय्यन करवा देते हैं, पार्टी को मिलवा देते हैं, डन हो जाता है, तो टोटल कीमत भी सामने आ जाती है और फिर उसका 1% 2% कमीशन भी बिल्कुल पता चल जाता है कि कितनी रकम बनी है। तो लिहाजा इसको कहते ये हैं कि इब्तिदाअन जहालत है, लेकिन इंतहाअन या बकाअन जहालत नहीं है, बाद में ये मुनकशिफ हो जाता है, तो इसकी भी इजाज़त है। और एक तीसरी चीज़ जो बिल्कुल नाजायज़ होगी वो ये कि किसी से कहें यार हमारा मकान बिकवा दो और जितने भी फिर हम होंगे आपको बाद में पैसे दे देंगे, आपकी खिदमत कर देंगे। इसमें देखें ना बिल्कुल मजहूल है, ना कोई फ़िक्स अमाउंट, ना ऐसा कि बाद में कुल कीमत पता चले और उसका फिर कमीशन निकाल कर, उसका परसेंट निकाल कर हम फ़िक्स रकम मालूम कर सकें, इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। इसमें भी अगर कर लिया तो ये इजारा फासिद है। और इसके अंदर ऐसा होता है कि जब कोई आदमी आपका मकान वगैरह बिकवा देगा तो जितनी आम तौर पर इस तरह के एजेंट प्रॉपर्टी या मकान वगैरह बिकवाने पर उजरत लेते हैं, इसको कहते हैं उजरत मिसल, जो मुआशरे में मारूफ हो, वो उसका मुस्तहिक होगा। लेकिन ये दोनों जो है एजेंट भी और बिकवाने वाला भी दोनों गुनाहगार होंगे कि इजारा फासिद किया। इसलिए पहली दो सूरतों में से कोई एक सूरत इख्तियार करना ही अनसब और औला है। 82 ओल्ड हैं, ये कहती हैं कि पेशाब की बोतल वगैरह इनको लगी हुई है और 1-1.5 घंटे में उसको साफ़ करना होता है, नमाज का क्या हुक्म होगा। देखें, जब आप नमाज पढ़ने लगें उससे पहले उसकी सफाई कर लें और उसके बाद वुज़ू करके आप नमाज पढ़ें। फ़र्ज़ कर लें उस दौरान पेशाब वगैरह उसमें जमा हो जाता है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि आपकी एक शरई मजबूरी है। तो लिहाजा आप ताज़ा वुज़ू करें, यानी पहले सफाई कर लें उसकी, फिर ताज़ा वुज़ू करें और नमाज स्टार्ट करें। नमाज के दौरान अगर आ जाते हैं ख़तरात वगैरह उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगली नमाज आए तो फिर अगली नमाज में ऐसा कर लें। बेस्ट है कि अगर कोई आसानी से हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें भी अगर फ़र्ज़ कर लें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, तो फिर आप 2-3 नमाजें भी इस हालत में पढ़ सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाने वाला है, क्योंकि फ़ुक़हा ने लिखा कि अगर किसी के बदन पे नजासत है कपड़े पर और उसको ज़ाइल करने वाली कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है तो वो उसी के साथ इबादत कर ले, अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर फरमाएगा। ये कहते हैं अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा था, उसके सामने से गुजरने लगा तो वो थोड़ा सा साइड में हो गया ताकि उसका मेरे सामने से गुजरना लाजिम ना आए, और जब वो चला गया तो फिर वो अपनी जगह पर आ गया, तो क्या इस तरह साइड पे होने से नमाज फासिद हो जाएगी कि नहीं। देखें, ये शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, बल्कि इसका हुक्म यह है कि आप जब नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई शख्स गुजरने लगे तो सुबहान अल्लाह ज़ोर से कहें ताकि उसको पता चल जाए कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। या ये भी कर सकते हैं कि आप एक हाथ कम अज़ कम, जैसे निकलने लगा एकदम एक हाथ आगे कर दें तो वो रुक जाए और फिर आप हाथ बांध लें, वो हट जाए। तो ये इस तरह के तरीक़े इख्तियार करना चाहिए। लेकिन ये कि साइड में हो जाना, फिर वो निकल जाए, फिर आप आगे आ जाएँ, इस तरह के अमल करने की हाजत नहीं है, क्योंकि मुतबादिल शरीयत ने आमाल बताएं उनको इख्तियार करना चाहिए। बहन ने पूछा कि आपने कोई वुज़ू का तरीक़ा ऐसा बताया कि पहले सीधी तरफ पानी डालें, फिर उल्टी तरफ डालें, फिर दरमियान में डालें, और मैं ऐसे ही करती हूँ तो घर वाले कहते हैं तो तुम बहुत ज़्यादा पानी डाल लेती हो। देखिए, थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने आपको समझाया कि असल में अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में वुज़ू के फ़राइज़ ज़िक्र करते हुए 2 अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, फ़ग़सिलू वुजूहकुम और वमसहू बिरुऊसिकुम। तो यानी मसह और गसल का हुक्म है। गसल का मतलब होता है धोना, मसह का मतलब होता है तरी का खुश्क जगह पर पहुँचाना।
धोने की तारीफ फुकाह ने लिखी है कि कम से कम 2 बूंद पानी अगर खाल पर बह जाएं, 2 बूंद, तो ये धोना कहलाता है। गोया कि अगर आपने एक दफ़ा पानी डाला मिसाल के तौर पर और हर जिस्म सर के चेहरे के हिस्से पर से 2 बूंद पानी बह गया तो समझ लें ये एक दफ़ा चेहरा धुलना हुआ। और अगर किसी का हाथ बड़ा है मिसाल के तौर पर, उसने ज़्यादा पानी डाल लिया कि 4 बूंद बह गई, तो समझ लें एक साथ ये 2 मरतबा चेहरा धुल गया है। तो मैं अक्सर ये मशवरा देता हूँ कि आप बेहतर ये है कि आप जैसे आईने के सामने अपना हाथ यूँ करें, इस पर 2 कतरे टपकाएं और देखें कि कितना हिस्सा ये धुला है, कितना तरी आई, फिर 2 मज़ीद डालें, फिर 2 मज़ीद डालें। 6 बूंद जब आप बहाएंगे, जितना पानी आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, जितना हाथ ये धुला है, समझ लीजिए 3 मरतबा धुल चुका है। बस यही मिकदार आपको चेहरे पर करनी है। वो जो मैंने वुज़ू का तरीक़ा बताया ये बहुत ही ज़्यादा आवाम के लिए है कि वो अक्सर ऐसा करते हैं कि सामने पानी डाल लेते हैं, पेशानी पे छोड़ देते हैं, खुश्क रह जाती है, या मसाह कर लेते हैं, साइड के हिस्से उनके खुश्क रह जाते हैं। तो ये समझाया था कि पहले आप सीधी तरफ पानी डालें, फिर थोड़ा सा पानी इधर साइड में डालें, थोड़ा सा पानी इधर डालें, तो फिर ये एक दफ़ा चेहरा धुलना कहलाएगा, क्योंकि आपने अब पूरा चेहरा कवर किया है। असल मसला ये होता है कि कम से कम चेहरे पर 2 बूंद पानी बह जाए तो 1 मरतबा धुलना, 4 बूंद बहेंगी तो 2 मरतबा, और 6 बूंद बहेंगी तो 3 मरतबा धुलना मुतहक्कक हो जाएगा। इसके लिए पहले आप अगर इस तरह मैंने जो कहा कि कतरे डाल के अंदाज़ा कर लें कि कितना पानी नज़र आता है 6 बूंद पर, ये 3 मरतबा धुलना है, उसके बाद आप चेहरे पे पानी डालेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा रहेगा। ये जो बाज़ भाई करते हैं कि नलका खोल के मुंह नीचे घुसेड़ देते हैं और फिर वो करते जाते हैं, उन्हें इत्मीनान ही नहीं होता। वो 6 बूंद नहीं 6000 बूंदें बहारे होते हैं और वो उससे उनका तकवा भी ख़राब नहीं होता और वो बड़े मुत्तकी भी होते हैं और साहिब इल्म भी अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंतहाई खिलाफ सुन्नत और गलत तरीके से वुज़ू हो रहा होता है, इस पर तवज्जो फरमाएँ।